डे 5 क्लास करो, सम नंबर 37 लिवरेज। इसमें देखो 3 सिचुएशन है ABC और 3 प्लान है 1 2 3। 3 सिचुएशन 3 प्लान। यहाँ पे सेल्स दिया 800 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 15, वैल्यू कॉस्ट 10। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो रहा है 5। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 800 इंटू 5 4000। तो तुम लोग एक लाइन ड्रॉ करो ऐसा, जैसे कलम हम बोल रहे हैं। टोटल 3 सिचुएशन बोला ना यहाँ पे, तो 3 सिचुएशन है। देख के एक लाइन ड्रॉ करना, देख वेट। 3 सिचुएशन है, सिचुएशन ए बी और सी, और एक एक सिचुएशन में 3 प्लान है। इसलिए देख के बोले, देखो हम कैसे कर रहे हैं। ऐसे एक एक सिचुएशन है, 3 प्लान है। एक एक सिचुएशन में 3 प्लान है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे करना होगा। 3 सिचुएशन 3 प्लान। तुमको कमेंट करना है कौन सा सिचुएशन का कौन सा प्लान बेटर है। 3 सिचुएशन 3 प्लान ऐसे बना लो। एक सेलिंग प्राइस बोला 15, लेस वैल्यू कॉस्ट बोला 10, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो रहा है 5। टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 800 इंटू 5 4000। 800 इंटू 5 4000। 4 तो 4000 कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो। कंट्रीब्यूशन 9 सिचुएशन में 4000 करके लिखो। 4000 9 सिचुएशन है, सब में 4000 है, सब में 4000। लेस फिक्स कॉस्ट, ये तुम लोग करोगे, तुम लोग को टाइम देंगे। EBIT लेस इंटरेस्ट, ये होगा EBT। लेस इंटरेस्ट EBT। टैक्स रेट नहीं है, तुमको EBT दिया ना। आप क्या करेंगे, तीनों इतना 9 सिचुएशन का DOL निकालेंगे, DFL निकालेंगे और DCL निकालेंगे। हम सारा फॉर्मेट कर दिए। तुम लोग अभी कहाँ तक कोशिश कर पाते हैं देखते हैं। 5 मिनट टाइम दे रहे हैं हम मेन जगह कर दिए हैं। इसके बाद से तुम लोग कंट्रीब्यूशन से तुम लोग कोशिश करो। फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा तुम लोग मिला लो हमसे। फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन 3 सिचुएशन का 3 अलग अलग फिक्स कॉस्ट है, 2000 1000 3000। सिचुएशन ए का 2000, सिचुएशन ए का 2000, सिचुएशन बी का 1000, सिचुएशन सी का 3000। ऐसे लिखे तो EBIT 2000 करके सिचुएशन ए में, 3000 करके सिचुएशन बी में, 1000 करके सिचुएशन सी में। शुभम করেছো? इंटरेस्ट है सर। इंटरेस्ट 12% আছে। प्लान 1 का 2500 का 12%। प्लान 1 का 300 सर। प्लान 1 का 300। प्लान 1 जहां जहां पे है ऐसे। और प्लान बी का 5000 का 12% 600 सर। ओके। प्लान सी का 900 900 सर। ओके। ऐसे तो आ गया 1700 1400 1100 2700 2400 2100 তারপরে 2700 2400 700 100 400 400 100 400 ঠিক আছে। দেবজ্যোতি তুমি তো এখন ত্রিপুরাতে নাকি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা না স্যার, গুয়াহাটি। গৌহাটি, আচ্ছা গৌহাটি আসাম। अच्छा DOL
contribution, dual contribution by EBIT. EBIT. স্যার প্ল্যান এর ক্ষেত্রে 2 কন্ট্রিবিউশন বাই, হ্যাঁ রাইট রাইট, সিচুয়েশন এই পুরো 2 বেরোচ্ছে, 2 কন্ট্রিবিউশন বাই ইবিআইটি 1.33 1.33 হ্যাঁ তারপরে 1.3 4 বাই, 1.33 আরে 4 বাই 3 মানে কত হয় 1.3 1.333 1.333 4 444 তারপরে 444 ডিএফএল ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই ইবিটি, EBIT by EBT. তো ইবিআইটি 1.18 2 বাই 17, 20 বাই 17 করো, 1.18 ঠিক আছে 1.428 তারপরে 1.43 ঠিক আছে 1.818 1.82 তো দুটো ডিজিট নিয়েছে, ঠিক আছে তারপরে 1.1 1.15 1.11 হ্যাঁ ঠিক प्लान ए का सिचुएशन, प्लान ए का 3 कितना आ रहा है 1.11 না 1.82 82, তারপরে 1.11 1.25 1.25 তারপরে 1.43 नेक्स्ट তারপরে 1.43 1.43 তারপরে 2.50 আর 10 5 set 5 2.5 2.5 set তারপর 10 আর 10 डीसीएल ये दोनों इंटू कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी कर सकते हैं, 2.35 काउके बोल 2.36 2.36 তারপরে 2.86 3.64 3.64 हाँ ठीक है 1.4763 1.48 ये देखो तो ठीक से হ্যাঁ এটা 1.4763 48 1.48 ठीक है 1.66 7 1.904 1.9 1.90 5.72 1040 তারপরে 10 40 अच्छा ये करके 1.904 হবে না 1.902 হবে যদি अच्छा आप क्वेश्चन अरेंज हो रहा है, सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा जगह है 3 सिचुएशन सी प्लान 3, सबसे लो सिचुएशन क्या है মাঝখানে 2 ये तो नीचे लिखो कमेंट, एक मार्क होने से भी काट दे, रिस्क की सिचुएशन रिस्क की सिचुएशन हो रहा है, सिचुएशन सी प्लान सिचुएशन सी प्लान 3 और लो रिस्क की क्या है सिचुएशन 2 प्लान 1 सिचुएशन 2 प्लान 1 सिचुएशन 2 ना बी बी प्लान 1, हेलो सम नंबर 41 बोला जो एमसी लिमिटेड इज प्लानिंग एन एक्सपेंशन प्रोग्राम which will require 30 crores and can be funded through one of the three following options. तो 30 crores चाहिए उसको, आइदर इक्विटी से या 15% लोन या 12% प्रेफरेंशियल कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले किए भी है।
present EBIT, present capital 60 crores or EBIT 12 crores. The tax rate 50%. After expansion plan is adopted, EBIT expected to be 15 crores. 15 crores EBIT होगा. Calculate EPS under 3 of the following options indicating highest return on equity shareholder. पहले ये पोर्शन कर ले. हाँ, तो राइट साइड में 3 कॉलम कर लो. प्लान 1, प्लान पूछा तो प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3. रुपीज इन क्रोर्स कर दो. ऑप्शन एन में 30 करोड़ इक्विटी शेयर इशू हुआ. 30 करोड़ में तो कितना नंबर इक्विटी शेयर होगा बोलो. 3 ऑप्शन 1 में 3 lakhs. इशू ऑफ So 30 इक्विटी शेयर्स कितना 3 लाख 100 30 lakhs. 30 lakhs 30 lakhs হচ্ছে স্যার 30 करोड़ है 30 करोड़ 30 lakh 30 करोड़. ऐसे प्रॉब्लम होने से 1 मिनट लिख लोगे 30 करोड़ ये हुआ तो 2 जीरो हटा दो 100 करके ना एक शेयर का दाम तो कितना हो रहा है 30 lakhs हो रहा है. हाँ 30 lakhs 30 lakhs equity share at the rate of 100 each. ऑप्शन 1 में. और ऑप्शन 2 में क्या बोला 15% loan 15% लोन. yes 15% लोन रुपीज 30 करोड़ लिख देते हैं. 30 करोड़ और issue 12% preference dividend प्रेफरेंस शेयर 12% प्रेफरेंस शेयर्स. $30 crores. Okay. EBIT कितना होगा 15 crores. 15 कर दो तो क्या होगा जितना जीरो नहीं घुमाना है. लेस इंटरेस्ट ऑप्शन 1 में नहीं है. 12% ऑप्शन 2 में 30 करोड़ का 15% 4.5 करोड़ इसमें डैश 4.5 करोड़ तो ওইটা যে বলেছে পেড আপ ক্যাপিটালি 60 crores কিছু না বলা থাকলে পুরোটাই ইস্যু অফ শেয়ার. हाँ पेड कैपिटल तो इक्विटी शेयर का ही होता है जनरली. ईबीटी 10.5 लेस टैक्स 10 point लेस टैक्स 50%. 50% बोला. 7.5 7.5 5.25 7.5 5 to 7.2. EAT अच्छा लिखो 5.25 और 7.5 लेस preference dividend Next preference dividend. 3.6 डैश 3.6 3.6 12%. हाँ Hmm. 3.9 EAES 3.9 3.9 Number of shares. नंबर ऑफ शेयर कितना होगा কত ছিল 0.6 plus 0.3 equals to 0.9. 0.9 Hmm. 0.9 की क्रोर्स 90 lakhs Crores. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सुनो पहले 1 करोड़ में है तो इसको भी करोड़ में रखना है या इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर दो जो मर्जी है. এমনি থাক नहीं तो नंबर इक्विटी शेयर देखो पहले एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था. एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल देखो 60 करोड़ मतलब 60 lakhs 60 crore. मतलब 60 lakhs और नया इशू हुआ 30 lakhs हाँ मतलब 90 lakhs
90 by 1 crore मतलब 0.9, 0.9 crores, 0.6, 0.6, 0.6 crores, 0.6 crores. তারপরে ইপিএস EPS 8.33, ये 8.33, তারপরে 8.75, 7, 5, 5, তারপরে 6.5, उसके बाद 6.5, 6.5 तो ऑप्शन 2 इज बेटर. हाँ सर 2 is better Return on equity equals to EAES divided by equity share capital into 100. हाँ EAES 7.5 by 0.9 into 100. 8 83.33 नहीं हाँ 33%. अब वही तो होगा रिटर्न ऑन इक्विटी. इसमें होगा 5.25 बाई वही एक ही चीज 0.6. हम लोग गलत किए, हम लोग गलत किए. इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई 9 होगा, डिवाइडेड बाई 9 into 100. हाँ 83.33. इसमें होगा डिवाइडेड बाई 6 crore इंटू 100 करेंगे ना, 6 crore इंटू 100 এটা 8.75, 87.5 87.5. 87.5 अबे 87.5. 65%, 65 उसके बाद होगा 65 39 3.9 बाई 6 इंटू 100, वही होगा 65%. तो 5%. ऑप्शन पूछा नहीं तुमको, क्या पूछा यहाँ पे? हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी. ऑप्शन 2, हाँ सेकंड ऑप्शन 2 लिखो. हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी बोल रहे. हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा? 87.5 ऑप्शन 2 ना, प्लान 2 is plan 2 that is 87.5%. सामने 90 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो 8.33 होगा. नहीं 8.23 8.33 होगा और 88 এটা होगा 8.75 और 6.5 ये होगा. क्रोर्स बोला तो रुपीज इन क्रोर्स ना, 90 क्रोर्स है, ऊपर में तो 7.5 क्रोर्स है, सब क्रोर में रखना है ना. तो ये पॉइंट हटा दो, 8.33 होगा, 7.5 होगा और 6.5%. ये होगा 7.5 कहाँ से 8.75%. 8.7. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन पूछा इंडिफरेंस पॉइंट निकालो. इंडिफरेंस पॉइंट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालो. मतलब कितना ईबीआईटी होने से ईपीएस इक्वल होगा, कितना. हाँ बोल देगा, नहीं तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा. 1 का साथ 2, 2 का साथ 3, 3 का साथ 1, ऐसे तो हो सकता है ना. तो यहाँ पे बोल दिया ऑप्शन 1 का साथ ऑप्शन 2 का करने बोला है. तो कितना ईबीआईटी होने से, लैंग्वेज सुनो, छोटा कर देते, देखियो कितना ईबीआईटी होने से ईपीएस दोनों का बराबर होगा. कितना ईबीआईटी होने से ईपीएस बराबर होगा, एक क्वेश्चन पूछा है ना.
पहले ऑप्शन 1 के साथ ऑप्शन 2 लिखो। इंडिफरेंस पॉइंट, indifference point between option 1 and option 2. Indifference point between option 1 and option 2. इंडिफरेंस पॉइंट मतलब ईबीआईटी अननोन है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है बोलो? ईपीएस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ईबीआईटी आई कितना है? ऑप्शन 1 में आई क्या है? ऑप्शन 1 में आई देखो 0 इंटू 1 माइनस टी माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 90 lakhs। 90 lakhs को हम क्या लिखें? 90 लाख 0.9 इक्वल्स टू ऑप्शन 2 में ईबीआईटी माइनस आई 4.5 इंटू 1 माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस 0 बाई नंबर इक्वल 0.6। तो ईबीआईटी कितना होने से ईपीएस दोनों का बराबर होगा वो निकल जाएगा। और इक्वेशन फॉलो करो। 0.5 ऊपर में ईबीआईटी डिवाइडेड बाई 0.9 इक्वल्स टू 0.5 ईबीआईटी 4.5 इंटू 0.5 कितना होता है? 2.25 बाई 0.6। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसे पहले करो। और कितना हो रहा है? 0.5 इंटू 0.9 करो। 0.5 इंटू 0.9 0.45 ईबीआईटी 0.9 इंटू 2.25 2.025 इक्वल्स टू 0.3 ईबीआईटी। ऐसे ईबीआईटी को इधर ले लो और 0.45 ईबीआईटी माइनस 0.3 ईबीआईटी 0.45 ईबीआईटी माइनस 0.3 ईबीआईटी इक्वल्स टू 2.025 और 0.15 ईबीआईटी इक्वल्स टू 2.025 और ईबीआईटी इक्वल्स टू 2.025 बाई 0.15 इक्वल्स टू 13.5। जब 13.5 ईबीआईटी तब दोनों का ईपीएस इक्वल होगा। When EBIT is 13.5 crores, then EPS of option 1 and option 2 will be equal.